अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूम टैग्स एंड लीजेंड्स के बारे में। रूम टैग क्या होते हैं और लीजेंड्स क्या होते हैं, आज हम सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ रूम टैग होता क्या है। जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, जब आप उसके ऊपर देखते हैं किसी मॉल के अंदर किसी भी जगह जहाँ शॉप पे वो पड़ा होता है, तो उस पर एक टैग लगा होता है। उस टैग पे क्या लिखा होता है? उस टैग पे उसकी कीमत या कोई नेसेसरी जो कि यूज़र के लिए ज़रूरी हो उस किस्म की इंफॉर्मेशन लिखी होती है। उस प्रोडक्ट का नाम होगा, उस प्रोडक्ट की जो है क्या नाम है, कीमत होगी, उस पर कितने टैक्सेस वगैरह ये वो सारा कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह ही रूम टैग यहाँ भी काम करते हैं। तो यहाँ रूम टैग कैसे लगाते हैं, कहाँ से एक्सेस करते हैं और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो रूम टैग के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मेरी सजेशन, जिस भी प्लान के ऊपर आपने लगाने हैं रूम टैग, उसकी एक कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, जब आप फर्नीचर या कोई कंपोनेंट प्लेस करते हैं ना, तो वो कॉपी प्लान के ऊपर प्लेस किया करें। जैसे कि ये देखें, ये उसी ग्राउंड फ्लोर का फर्नीचर प्लान है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, सारा फर्नीचर यहाँ पे शो हुआ हुआ है। उसकी रीज़न क्या होती है, बाज़ औक़ात जब आप टैग लगाते हैं तो उस टैग से हम एरिया कैलकुलेट करवाते हैं। तो जो भी कंपोनेंट वहाँ पे पड़ा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि एरिया कैलकुलेशन में वो उसके एरिया को एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, तो इस किस्म की चीज़ों से बचने के लिए मेरी सजेशन है कि आप कॉपी प्लान करें, उसके ऊपर आप कंपोनेंट्स प्लेस करें, और जब आपने एरियाज़ वगैरह कैलकुलेट करवाने हो तो जितना भी क्लियर हो प्लान आपका, क्लीन हो, वो सूटेबल है। ठीक है, आप आर्किटेक्चर पे आए, यहाँ पे आपको मिलेगा टैग, रूम टैग। ठीक है, RM इसकी शॉर्ट कमांड है, RM। ठीक है, अब देखें, ये टैग ऑन प्लेसमेंट, इसको आप क्लिक करते हैं। ठीक है, इसको आप अगर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये आपको दिखा रहा है। ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये देखें, ये रूम 10 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए रूम नंबर 1 है। ठीक है, क्योंकि मैंने बाकी एरियाज़ में भी टैग्स लगाए हैं तो इस वजह से ये उनकी गिनती लेके चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। अब ये देखें, ये रूम इसने बता दिया। ठीक है, जब मैंने टैग ऑन प्लेस ऑन किया तो इसने हमें ये इंफॉर्मेशन जनरेट कर दी। लेट सपोज मैं टैग ऑन प्लेस के बगैर टैग लगाता हूँ तो फिर क्या होता है। अब देखें, यहाँ पे मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये देखें, इसने मार्क तो कर दिया। ये देखें, ये मार्क तो हो गया एरिया, लेकिन इस किस्म की इंफॉर्मेशन उसने नहीं जनरेट की। ये रूम है, नंबर है और उसका स्क्वायर फिट में एरिया है। अब स्क्वायर फिट में क्यों है, क्योंकि आपने यूनिट्स FPS में सेलेक्ट किए हैं। अगर आप मीटर वगैरह में तो आपके पास मीटर में आ सकते हैं। ठीक है, ये एंड में कर लेंगे आपको दिखाने के लिए ना। अब अगर आपने लगाया टैग और आप भूल गए प्लेस ऑन टैग ऑन करना, तो कोई मसले की बात नहीं है। आपने आना है यहाँ पे, आपने जाना है रूम टैग में, और ये देखें, ये बिल्कुल इसके बराबर में आप प्लेस कर दें। ठीक है, अब देखें, ये कहीं पे और मार्क नहीं करेगा, जिधर का टैग है ये उधर ही लगेगा। दिस इज़ वाई BIM टेक्नोलॉजी इज़ रैपिडली अडोप्टेड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये एक हुसन है BIM टेक्नोलॉजी का, आपको गलती नहीं करने देता मेजोरिटी केसेस में। ठीक है, अब अब मैं जल्दी से ये सारे मार्क कर लेता हूँ। यहाँ से मैं आया, ठीक है, यहाँ से, और मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए। टैग ऑन प्लेस ऑन करके मैं करता हूँ, क्योंकि टैग ऑन प्लेस
बाद में कर लेते हैं। अब ये देखें, ये हमारी है बालकनी, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं सेलेक्ट कर रहे एरिया, क्यों? क्योंकि इसके आउटर बाउंड्रीज पे ग्रिल लगी हुई है, वॉल नहीं है, तो ये इसे सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं, हम रूम सेपरेटर लेते हैं, यहाँ से इसने दरम्यान से ले लिए, मैं इसको यहाँ से इसको मैं सेपरेट कर दूंगा। ये शो नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो टैग है उसको गाइड करने के लिए, ठीक है। ये देखें, अब उसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ओके, ये आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जाना है एनोटेट में और टैग्स इसके ऊपर प्लेस कर देना, ठीक है। ये देखिए, ये जिस तरह आप मूव करते जा रहे हैं ना, तो ये स्क्वायर फिट और इसमें आपको तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अब ये हमारे मार्क हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अगर हम इसे अभी रीनेम नहीं करते चलें, रीनेम हम इसे बाद में कहा, ये एक रह गया, इसको भी कर लेते हैं, ये नाराज़ हो जाएगा टैग ऑन प्लेस करके। अभी ये मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये 40 स्क्वायर फीट का एक वॉशरूम है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करके ऊपर नीचे भी फंक्शनल कीज़ के साथ कर सकते हैं, ठीक है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात आ जाती है लेजेंड्स की, कि हमने कलर मार्क करने हैं लेजेंड वगैरह। तो उसके लिए आपने आना है एनोटेट, कलर फिल के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन है, कलर फिल लेजेंड। तो आपने कहीं पे भी अपने प्लान के करीब एक क्लिक करना है। ये आपसे पूछ रहे चूज स्पेस टाइप एंड कलर, तो हमने रूम्स को करना है, ठीक है, हमने बाय नेम करना है, ओके। अब देखें, लीजेंड में इसने सिर्फ सारों को एक ही कलर दे दिए, ठीक है, और रूम लिख दिया। लेकिन अगर मैं देखूं, इसको मैं एडिट करूं और इसको मैं यहां से करूं बाय एरिया, मुझे बताओ, ठीक है, बाय एरिया ये मुझे ठीक बताता है, बाय एरिया ये कलर भी चेंज करते हैं, और बाय एरिया ये मुझे जो है ना बता भी देता है, काफ़ी सारे मुझे लेजेंड्स जनरेट करके दे देता है। तो यहाँ पे मसला ये है कि मैं इसको दोबारा एडिट करता हूँ और वापस जाता हूँ यहाँ से। बाय द वे आप जो है ना अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को ऊपर नीचे करना है लेजेंड के लिस्ट में। ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने नेम सबका सेम रखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने भी मुझे याद नहीं करवाया कि नेम ही बदल लो। ये देखिए, बेडरूम, बेडरूम 2 कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको लिविंग हॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब जिसका मैं नेम चेंज कर रहा हूँ, ये उसका कलर भी चेंज कर रहा है। इसको मैं किचन कह देता हूँ, बल्कि ये है ही किचन, कहना क्या है। इसको मैं बालकनी कह देता हूँ, अगर स्पेलिंग गलत हो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। ये 1 है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बाथरूम, इसको मैं BT कह देता हूँ, इतना जो है ना स्पेस नहीं है। ये 1 हो गया, इसको हम 2 मार्क कर लेते हैं। ये मैं नंबरिंग क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको बताता हूँ। इसको मैं 3 कह देता हूँ, कहीं पे भी आप क्लिक कर दें। इसको मैं 4 कह देता हूँ,
इसको मैं 5 कह देता हूँ, इसको मैं 6 कह देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ चुके हैं। अब ये देखें, ये जो है ना मैं बाथरूम का कलर बता रहा है, ठीक है, उधर स्क्वायर फिट। अब अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, किसी एक ले टैग को सिलेक्ट करें, SA प्रेस करें, ये सबको देखें हाईलाइट कर देगा और डिलीट कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये देखें, ये आपके पास अभी भी शो हो रहा है, लेकिन मैं डिलीट नहीं कर रहा, मैंने एक और चीज़ आपको दिखानी है। अब अगर आपको लगता है कि ये बहुत छोटे हैं तो आप इसको यहाँ से स्केल इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से इसका स्केल इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि मैंने जो है ना इसको बाय नेम नहीं शो करवाना, बाय नंबर शो करवाना, ये देखें स्कीम डेफिनेशन, टाइटल है रूम लेजेंड है, हमने रूम लेजेंड ही अप्लाई किया है। नेम है, एरिया के अकॉर्डिंग आप शो करवाना चाहते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग आपको शो कर देगा। ठीक है, ये कलर देखें कौन सा, ये इसके एरिया के 40 स्क्वायर फीट, ये भी 40 स्क्वायर फीट। इस तरीके से आप जितना भी, अब आप चाहते हैं मुझे ये कलर नहीं पसंद, मैंने अपनी कलर स्कीम बतानी है, तो मैं इसको रखूँगा नेम के ऊपर, क्योंकि आप नंबर से भी कर सकते हैं। ये जो मैंने नंबर शो करवाया है ना, आप नंबर से भी कर सकते हैं। ये देखें 1 पे क्या है, ये बेडरूम है, 2 पे क्या है, ये बेडरूम 2 है, 3 पे क्या है, लिविंग हॉल है, 4 पे क्या है, किचन है, 5। ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर द टाइम बीइंग नेम पे ही रखूँगा। ओके करूँगा और मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ग्रीन। ओके ओके ओके, बड़े खट्टे मीठे कलर हैं, माइंड मत कीजिएगा। ओके ओके, तो कलर के साथ साथ आप फिल पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसको आपने शो करवाना हो, अर्थ शो करवानी है या जो भी ना, आप इस तरीके से अपना पैटर्न, और ये साइड पे उसका प्रीव्यू भी देगा आपको। ठीक है, अभी मैं एल्युमिनियम सेलेक्ट करता हूँ, ये एल्युमिनियम का प्रीव्यू दे रहा है। कंक्रीट सेलेक्ट कर, कंक्रीट का प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है, क्रॉस हैच का करता हूँ मैं, तो क्रॉस हैच का ये देगा। ठीक है, तो किसी एक कर लेते हैं, ये कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब ये आप चाहते हैं कि बाथरूम नीचे हो जाए, ये ऊपर चला जाए, तो इसको, अब आप बेडरूम कहते हैं सबसे ऊपर चला जाए, तो इसको सेलेक्ट करके ऊपर ले जाए। ठीक है, ठीक है, बेडरूम बेडरूम, इसके बाद लिविंग हॉल आप लेके आना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप ये सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं वेरी इजीली, कोई मसले वाली और परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, जो मैंने खट्टे मीठे कलर सेलेक्ट किए, ये देखें, वो मैंने जो एल्युमिनियम का हैच लगाया था वो भी आ चुका है। ठीक है, तो अब एट द एंड मैं आपको वो बताना चाह रहा था यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स अगर आप चाहते हैं कि किसी और यूनिट में, मैंने तो UN प्रेस करना है, UN, सिंपल UN प्रेस करना है, तो ये आ जाएगा, कोई इंटर नहीं, कोई स्पेस नहीं, जस्ट UN, एन दबाने की देर है कि आपके पास आ जाएगा। अब एरिया के यूनिट्स आप जो है ना कहना चाहते हैं स्क्वायर मीटर में, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये देखें, ये आपको स्क्वायर मीटर में शो कर देगा। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि आपको अगर चीज़ का पता है, उसकी निटी ग्रिटी का पता है आपको, ठीक है, तो बिम आपको तंग नहीं करता, आपने जस्ट इसको इंस्ट्रक्शन देनी है एंड इट विल वर्क ऑन योर इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो मैंने लेजेंड्स के ऊपर बनाई, रूम टैग्स के ऊपर बनाई, डिटेल के अंदर आपको समझाने की कोशिश की, आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।